आपको पता है ना कि एनपीएस में भी अब एग्जिट पर आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले आपको इसके बारे में एक शॉर्ट के ज़रिए बताया था। आपके कई सवाल आए उस पर, तो आज के वीडियो में आपके उन सभी सवालों का जवाब, क्योंकि इस बदलाव के बाद एनपीएस हमें भी थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है। सबसे पहले छोटू सा रिकैप, क्या बदलाव हुआ है। देखिए, जब भी आप एनपीएस से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम 60% तक की रकम निकालने की इजाज़त है और कम से कम 40% की आपको एन्युटी लेनी होती है। आगे बढ़ने के पहले बताइए ज़रा कि एन्युटी क्या होती है, कमेंट कीजिए। हाँ, तो पहले ये 60% तक की रकम आप एक बार में निकाल सकते थे या फिर सालाना बेसिस पर। निवेशकों की एक शिकायत थी, यहाँ म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी की तरह रेगुलर बेसिस पर पैसे निकालने की सुविधा क्यों नहीं है। तो पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए ने निवेशकों की सुनी और एसडब्ल्यूपी जैसा फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जहां एनपीएस सब्सक्राइबर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर रकम निकाल सकता है, लेकिन उसका नाम अलग है। म्यूचुअल फंड में इसको कहते हैं सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान, यहाँ है सिस्टमेटिक लमसम विथड्रॉल, SLW। अब आपके सवाल, सब्सक्राइबर के अकाउंट में SLW के पैसे आ जाएं, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक बार CRA यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी ने रिटायरमेंट की एग्जिट रिक्वेस्ट को ऑथोराइज कर दिया तो उसके बाद SLW शुरू होने में 5 दिन लगेंगे। उदाहरण के लिए मान लें कि SLW की डेट महीने की 1 तारीख है और SLW के लिए मंथली मोड चुना गया है और रिटायरमेंट या सुपर एनुएशन की तारीख है 31 जुलाई 2023। अब अगर एग्जिट रिक्वेस्ट 25 जुलाई को ऑथोराइज किया गया है तो SLW 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर वही ऑथोराइजेशन 28 जुलाई को हुआ तो SLW 1 सितंबर को शुरू होगा। अगर ऑथोराइजेशन 10 अगस्त को हुआ है तो भी SLW 1 सितंबर को शुरू होगा। अगर SLW किसी छुट्टी वाले दिन या सैटरडे संडे को हुआ तो ये ऑथोराइजेशन CRA के सिस्टम में नेक्स्ट वर्किंग डे को एग्जीक्यूट होगा। एक और बात आपको यहाँ याद रखने वाली ये है कि पैसे यानी SLW का फंड आपके बैंक अकाउंट में ऑथोराइजेशन के 2 दिन के बाद आएगा, यानी इसमें T+2 का साइकिल चलेगा। What are the steps to opt for SLW? सब्सक्राइबर को सुपर एनुएशन या 60 साल पर एनपीएस से एग्जिट के वक्त SLW के लिए निर्देश देना होगा। एग्जिट के समय सब्सक्राइबर के सामने 60% वाली रकम के लिए 2 ऑप्शन होंगे। पहला, एक बार में सारे पैसे विथड्रॉ करने का, या फिर दूसरा SLW चुनने का। Is SLW request required to be verified, authorized by any other entity/nodal office या फिर POP या CRA? SLW रिक्वेस्ट सब्सक्राइबर ही डुअल OTP या E-साइन के द्वारा रेज और ऑथेंटिकेट करता है। SLW रिक्वेस्ट को किसी और एंटिटी को वेरीफाई या ऑथोराइज करने की ज़रूरत नहीं होती। क्या SLW सभी विथड्रॉल कैटेगरी पर लागू होगी? सब्सक्राइबर्स जो सुपर एनुएशन के लिए एलिजिबल है या 60 साल पर एग्जिट करके विथड्रॉ कर रहे हैं, वही SLW के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन प्री मैच्योर या फिर डेथ विथड्रॉल रिक्वेस्ट पर अवेलेबल नहीं है। अगला सवाल, अधिक से अधिक कितने रकम पर SLW ऑप्ट कर सकते हैं? जवाब हमने एकदम शुरू में दिया है। कमेंट करके आप इस सवाल का जवाब मुझे बताइए और साथ ही बाकियों को भी। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें कि अगर एनपीएस कॉर्पस 5 लाख तक है तो सब्सक्राइबर के पास 100% एकमुश्त विड्रॉल का ऑप्शन अभी भी है, लेकिन यहाँ भी सब्सक्राइबर SLW का रूट ले सकता है। SLW के तहत क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? सब्सक्राइबर उम्र के आधार पर या फिर इंस्टॉलमेंट अमाउंट के आधार पर SLW चुन सकते हैं। उम्र के आधार पर SLW चुनते हैं तो 75 साल तक की उम्र तक SLW हो सकती है। क्या SLW के तहत रकम निकालने पर कोई टैक्स लगेगा? नो, there will not be any TDS nor any tax applicable on amount received through SLW. क्या भविष्य में SLW मॉडिफाई या फिर कैंसिल कर सकते हैं? जी हाँ, सब्सक्राइबर CRA सिस्टम में रिक्वेस्ट जमा करके SLW को मॉडिफाई या फिर कैंसिल कर सकते हैं। अगला सवाल, SLW के दौरान जो बाकी राशि एनपीएस अकाउंट में होगी उसका क्या होगा? क्या वो फ्रीज हो जाएगी या उस पर भी कमाई होती रहेगी? देखिए, जो रिमेनिंग कॉर्पस है उस स्कीम में इन्वेस्टेड रहेगी जो आपने चुनी थी, तो वहाँ पर आपकी कमाई होती रहेगी। ये म्यूचुअल फंड की तरह ही काम कर रहा है मोटे तौर पर।
SLW में क्या सब्सक्राइबर के पास अलर्ट आएगा? जी हाँ, SLW रिक्वेस्ट इनिशिएट करते वक्त और फंड्स जब आपके अकाउंट में आएंगे तब सब्सक्राइबर को SMS या ईमेल अलर्ट आएगा। तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी CRA सिस्टम में अपडेट करके रखें। SLW ऑप्ट करने के बाद अगर सब्सक्राइबर की मौत हो जाए तो बैलेंस लमसम अमाउंट या एन्युटी का क्या होगा? अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उनके नोडल ऑफिस को डेथ विथड्रॉल रिक्वेस्ट इनिशिएट करना होगा और पूरा पैसा नॉमिनी को पे किया जाएगा। अगर एन्युटी कॉर्पस नहीं निकाला गया है तो सरकारी सब्सक्राइबर के केस में नॉमिनी या उत्तराधिकारी एन्युटी विथड्रॉल ऑप्ट करना मैंडेटरी है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। SLW शुरू करने के बाद क्या सब्सक्राइबर NPS में नया कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं या कंडीशनल या पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हैं? बताइए। जवाब है नहीं, आप ये दोनों कुछ नहीं कर सकते। SLW ऑप्ट करने के बाद किस तरह के चार्ज लगेंगे? बिलिंग या फिर पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन चार्जेस लमसम पोर्शन से रिकवर किया जाएगा। ये कितना होगा इसकी जानकारी फ़िलहाल मुझे नहीं मिली कहीं पर। इसके साथ ही सिस्टमेटिक विथड्रॉल को एक ट्रांजैक्शन समझा जाएगा तो उसके लिए ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगेगा। ये कितना होगा ये भी कहीं अभी लिखा हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। चार्जेस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम PRAN क्वार्टरली बेसिस पर बाय वे ऑफ यूनिट डिडक्शन अलॉन्ग विथ अदर चार्जेस जैसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एक्सेट्रा। SLW के फ़ायदे क्या हैं? आपके लिए एक और रेगुलर कैश फ्लो का ऑप्शन। एन्युटी के साथ SLW के ज़रिए रेगुलर कैश फ्लो से मंथली इनकम में आपकी बढ़ोतरी होगी। बाकी पैसे क्योंकि इन्वेस्टेड रहेंगे तो वहाँ पर कमाई होती रहेगी। SLW के ज़रिए मिले पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये है फ़ायदे। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई और सवाल हो तो आपको पता है कि क्या करना है, कमेंट करेंगे या फिर मेल करेंगे। सारी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आपको ये बदलाव NPS में सिस्टमेटिक लमसम विथड्रॉल SLW ये कैसा लगा ये मुझे जानना है तो आप ये कमेंट कीजिए मुझे या मेल कीजिए। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बी वेल्दी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। और बस आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।